हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे वैदिक मैथ का पार्ट 31, जिसका जो मेन टॉपिक है वो है 4/3 मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 30 में हमने क्या किया था, 4/4 मल्टीप्लिकेशन किया था। आज हम उसका एक और छोटा व्यू करेंगे 4/3 का। इसका मतलब क्या है, एक लाइन में 4 डिजिट है, एक लाइन में 3 डिजिट है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था कि नंबर जितने होते हैं, देखो 4 और 3 ये 7 नंबर है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया था, अब यहाँ पे 7 नंबर है, तो मतलब क्या होगा, इसमें जो स्टेप होंगे वो 6 होंगे। ठीक है, मतलब जितने ये नंबर होते हैं, जो स्टेप होता है उसमें से एक कम होता है। ठीक है, तो अब इसमें ये मैंने आपको पहले ही लिखा है, अब मैं आपको स्टेप समझाऊंगा साथ साथ। ये पहला क्वेश्चन हम स्टेप के साथ साथ करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए साथ में करवा दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने नंबर लिखे हैं, ये डॉट का मतलब ये नंबर है। ठीक है, और सारे नंबर का मैं स्टेप साथ साथ बताऊंगा। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करना है, देखो स्टेप 1 में इन दो डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, जो लास्ट में दो डिजिट है उनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में जैसे हमने कल किया था, इन दोनों को क्रॉस करना है। तो लास्ट वाले दो दो नंबर हमको क्रॉस करना है। तो देखो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2। तो अब स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 में जैसे हमने 3/3 का मल्टीप्लिकेशन किया था, लास्ट वाले 3 एलिमेंट का हम डायगोनल करना होता है। देखिए इन दोनों का डायगोनल करना होता है और इसका स्ट्रेट करना होता है। तो देखिए 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो 2 और 1 3 हो गया, और 3 2 जा 6, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इस मल्टीप्लिकेशन का आ गया। अब देखिए स्टेप 4 है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको कल 4/4 वाली वीडियो में बताया था, इस वाले एलिमेंट को हमने डायगोनल के साथ करना होता है। या तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 मान लोगे, 0 मान, या फिर क्या करो, इस वाले स्टेप को आप रिमूव कर दो। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो हम उस स्टेप ही नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जो आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है और उसको ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, अभी हमको 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 4 आ गया। तो 1 का यहाँ पे कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं लिखेंगे। 3 की 1 के साथ किया 3, 2 की 1 के साथ किया 2, तो ये कितना हो गया, 4 और 3 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब स्टेप 5 देखिए। स्टेप 5 में आपको क्या करना है, देखो अब चारों डिजिट का यूज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो बाकी के जो ये वाले हैं, देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है, इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पे नंबर ही नहीं है, मतलब 0 है, तो हम स्टेप नहीं लेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3 2 जा 6, और अब क्या करेंगे, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, देखो हम 2 एलिमेंट लेंगे, ये पहले 3 लिए थे, अब 2 लेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे तो नंबर है नहीं, तो ये 0 ही है, तो सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ये आपका देखो एक सिंगल लाइन में इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सिंगल लाइन में कितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को हमने कर दिया। ठीक है, तो अभी इसी तरीके से मैं जो सेकंड एग्जांपल है ये आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। स्टेप यही रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए देखना कैसे करेंगे। पहला स्टेप मैंने बताया था, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 आ गया। ठीक है, सेकंड स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 को 1 से किया, 2 को 1 से किया, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में 2 को 1 से किया, 3 को 2 से किया, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8, और 3 1 जा 3, तो 8 और 3 हो गया 11, और यहाँ पे 1 कैरी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्टेप होंगे। अब फोर्थ स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद 2 का तो यहाँ पे है नहीं कुछ, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 2 की 1 के साथ, 3 की 3 के साथ, तो 3 3 जा 9, 9 और 2 11, और 1 12, और एक हमारा कैरी था, ये हो गया 13, अगेन 1 कैरी हो गया। ठीक है, तब हम पहुंचेंगे स्टेप नंबर 5 पे। तो स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। तो इसकी तो हम करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 एक कैरी था, यहाँ पे हो गया 8।
ठीक है, तो ये कैरी हट जाएगा। अब लास्ट स्टेप क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए आप 4/3 मल्टीप्लाई कितनी इजी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कैरी थोड़े से कम है, तो थोड़े से आपको सम जो है वो बड़ा भी हो सकता है, तो उसमें कैरी आ जाएगी, साथ साथ आप कैरी लगाते रहना और ज्यादा फर्क नहीं है। तो भी आप इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करवाऊंगा, 4/2 मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा। तो इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, मैं इसके बाद मतलब 5 वाले पे नहीं आऊंगा, तो आपको मेथड पता चल गया। तो मेथड सेम ही होता है सबका, बस आगे उसको प्रोसीड करना होता है। ठीक है, और बाकी की जो मेरे 30 पार्ट की वीडियो है डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैंने दे रखी है, तो आप वहां पे जाके कोई वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।